नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। एसएससी जीडी 2026-27 की नई वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, आप सबको बताना चाहूंगा। भाई, कैलेंडर जारी हो चुका है एसएससी का। इसमें आपकी उम्र सीमा क्या रहेगी, ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे और क्या क्या बदलाव हैं, हर चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ में साझा करना चाहूंगा। आप सबको पता है कि आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन की जो भर्ती है वो भी अब आपकी एसएससी के थ्रू होगी, यानी जिसकी हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। सरकारी नौकरी परमानेंट भर्ती होने का मौका है आप सभी के साथ में एसएससी जीडी से। पूरे भारतवर्ष में से आप लड़का या लड़की कहीं से भी हो, आपकी योग्यता मात्र 10वीं पास आप होने चाहिए। आपकी अगर उम्र सीमा और आपकी लंबाई अगर इससे मैच खाती है तो आप इसमें फॉर्म जरूर भरिएगा। इससे बढ़िया और जबरदस्त मौका शायद आपको ना मिले, क्योंकि इसमें जो भर्ती है कम से भी कम आप देखेंगे 60,000 के आसपास आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होगा, क्या आप फॉर्म भर पाएंगे, आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। इसके लिए आपको दो चीजों पे फोकस करना है। एक तो आपकी उम्र सीमा, क्या आपकी उम्र सीमा इसमें आती है। दूसरा है कि आप हाइट में आप इसके योग्य हैं या नहीं, क्योंकि इसमें हाइट थोड़ी ज्यादा ली जाती है और सभी फोर्सों के मुकाबले। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और जोरदार ये वैकेंसी हर साल, इस साल नहीं हर साल ये भर्ती आपकी एसएससी जीडी की आती है। एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन जो बोर्ड है ये हर साल पैरामिलिट्री के लिए, जैसे कि सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, असम राइफल, सभी के लिए भर्ती करके देता है। कौन? आपका एसएससी जीडी। तो ये भर्ती पूरी की पूरी प्रक्रिया, इसके विषय में ध्यान से समझ लो। बहुत जबरदस्त मौका आप सभी के लिए होने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म इसके कब से भरे जाएंगे ये भी डेट जारी हो चुकी है, तो पहले से पहले ही आपका तैयार रहना बेहद जरूरी है। ठीक है, आओ देखो एसएससी जीडी 2026, एसएससी जीडी 2026 और 27 न्यू रिक्रूटमेंट फुल डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रहेगा आपका, उसके विषय में देखेंगे ध्यान से। आपका 10वीं पास होना अनिवार्य है। क्या? 10वीं आप पास होने चाहिए, 10वीं आप पास होने चाहिए। और ध्यान रहे, जो बच्चे भी 10वीं में पढ़ रहे हैं या जो बच्चे 10वीं कर रहे हैं वो इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है एसएससी की तरफ से कि जो बच्चे समय अपियरिंग है, जो बच्चे समय 10वीं में पढ़ रहे हैं, भले ही उनकी उम्र हो चुकी हो, भले ही उनकी हाइट हो, लेकिन वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है तो। ये पहले ही ध्यान रखना, कभी आप 10वीं में पढ़ रहे हो और आप सोचें कि मैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर दूंगा, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप 10वीं में पढ़ रहे हैं तो 10वीं आपका पास होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन, जनरल कैटेगरी से 18 से 23 वर्ष आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। 18 से 23 वर्ष ध्यान रखना। जैसे 18 से 23 वर्ष जो है हमारी ये उम्र है, ये जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए है। ओबीसी के लिए कितना हो जाएगा? 18 से लेकर के 26। एससी और एसटी के लिए कितना हो जाएगा? 18 से लेकर के 28 वर्ष। समझ रहे हैं? ये आपका उम्र सीमा रहेगा। आई होप उम्र सीमा काफी है। जनरल और ईडब्ल्यूएस का तो हमेशा कम रहता है, ओबीसी एससी एसटी के लिए काफी इसमें उम्र रहती ही है। ठीक है, देखें आप, ओबीसी की 3 वर्ष की छूट है, एससी एसटी 5 वर्ष की छूट है, यानी कि 28 वर्ष उम्र हो जाएगी। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का बियॉन्ड द एक्चुअल सर्विस, यानी कि आप जो सर्विस करके आ रहे हैं वहां से 3 साल तक आपको छूट मिलेगी। और जी एडिशनल रिलैक्सेशन में अप्लाई फॉर कैंडिडेट्स डोमिसाइल इन जम्मू एंड कश्मीर 1980 से 1989 के बीच में, जो इनके पास में भी डोमिसाइल है उस समय का, और दोज अफेक्टेड बाय रॉयट्स, जो दंगों से प्रभावित हुए 1984 और 2002 के बीच में, पर अर्लियर रिक्रूटमेंट पैटर्न्स, तो उनको छूट मिलेगी। ठीक है, और जी डेट कैलकुलेशन, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ इस भर्ती में आएगी या नहीं आएगी, हम इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ये आप सभी देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, क्या है? 2/1/1998, 2/1/1998 से लेकर के 1/1/2008 आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं?
आपकी जो उम्र सीमा है वो कितनी होनी चाहिए? 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2008 के बीच में आप पैदा हुए होने चाहिए। अगर आपकी उम्र 1 जनवरी या 2 जनवरी 1998 से पहले की है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर यही आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और ये देख सकते हैं 1/1/2008 तक आपकी उम्र सीमा इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, या ये भी डेट ऑफ बर्थ हो तो भी आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और मैं सभी से कहना चाहूंगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी उम्र सीमा क्या है, ताकि हमारी टीम आपको रिप्लाई कर सके कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर ये है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक। टोटल जो पोस्ट रहने वाली हैं वो तकरीबन आपकी 51,000 पोस्ट रहने वाली हैं, कांस्टेबल की होंगी पैरामिलिट्री में। ठीक है। अच्छा, ये देखो पैरामिलिट्री में क्या लिखा है यहाँ पे, पैरामिलिट्री में आपकी कितनी रहेंगी? कम से भी कम 51,000 पोस्ट रहेंगी। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ में भी भर्ती अब की बार 9600 पदों पर आपको आरपीएफ में देखने को मिलेगी। ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आरपीएफ में क्या होता था अब से पहले, आरपीएफ में अब से पहले क्या होता था, 165 सेंटीमीटर हाइट थी जिसको हटा दिया गया है और अब कर दिया गया है 170 सेंटीमीटर। और इसको सौंप दिया गया है, पहले आरपीएफ भर्ती कराता था, इसको सौंप दिया गया है एसएससी को। एसएससी की जो भर्ती है, आरपीएफ की एसएससी की भर्ती एसएससी जीडी के तौर तरीके से होगी, सेम जीडी की तरह होगी। ठीक है। तो इसमें जो पद हैं हमारे लगभग 9600 के आसपास। अभी ये हालांकि डिसाइड नहीं हुआ है, सुनने में आया है कि आरपीएफ की भर्ती भी इसके साथ आए, इससे अलग भी हो सकती है, इसके साथ भी आ सकती है। समझ पा रहे हैं? तो दोनों ही बात हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एप्लीकेशन जैसा कि इसमें दिया हुआ है, जो इसका कैलेंडर जारी हुआ है उसमें स्पष्ट तरीके से दिया हुआ है सितंबर में आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहा है। कब? सितंबर में, सितंबर 2026। लास्ट डेट रहेगी आपका अक्टूबर 2026, ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट अक्टूबर 2026। रिटन एग्जाम जो होगा जनवरी से मार्च 2027 में होगा। मतलब एक बात तो क्लियर है, अगर आप यहाँ से अभी से इस चीज़ को समझें तो। बाकी देखो कितना भी किसी को समझाओ, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती उनकी तो नहीं करती है। ठीक है। लेकिन आप समझ लो, सितंबर में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। अक्टूबर में लास्ट डेट, नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी और मार्च, यहाँ आपका एग्ज़ाम लगेगा एक। ठीक है। और अभी महीना चल रहा हमारा जून, जून तो ख़त्म हुआ, जुलाई अगस्त, 1 2 3 4 5 6, आपके पास में सीधे सीधे 6 माह हैं। 6 माह में आप चाहें तो सरकारी नौकरी ले सकते हैं। और इस सरकारी नौकरी का जो वेतन है वो कितना है? कम से कम शुरुआत ही आपकी 63,000 से है। भर्ती आप सिपाही से होंगे, लेकिन सैलरी आपकी मात्र 10वीं पास से 63,000 होगी। और सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि पेंशन भी है, मेडिकल सुविधा भी है, हर चीज़ आपको मिलेगी। किसमें? ये हर चीज़ मिलेगी आपको इसमें, हर चीज़। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हर चीज़ आपको इसमें मिलेगी, हर सुविधा आपको मिलेगी, क्योंकि सरकारी नौकरी परमानेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। तो रिटन एग्जाम आपका जनवरी से मार्च 2027 में होगा। और जी इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले इसमें होता है आपका सीबीटी। बहुत समय पहले होता था, पहले फिजिकल, हमारे टाइम पे फिजिकल होता था, अब फिजिकल ना होके अब पहले क्या कर दिया, रिटन एग्जाम कर दिया है। ठीक है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद में आपका होगा पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर होगा आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। इस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस पूरा का पूरा रहने वाला है। लेकिन मैं एक चीज़ सभी को इंश्योर कर दूं कि एसएससी जीडी के जैसी शायद ही कोई भर्ती हो, इसमें बहुत ज़बरदस्त मौका रहता है, जो भी इसमें उम्र सीमा में आ जाते हैं। ठीक है। आपका जो इसमें एग्जाम पैटर्न रहता है एंड सेक्शन प्रोसेस रहता है, टोटल प्रश्न होते हैं इसमें 80 प्रश्न होते हैं, 160 मार्क्स के होते हैं। टोटल प्रश्न 80 जो प्रश्न है वो 160 के होते हैं, यानी एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है।
आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन होता है। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस आपका 20 क्वेश्चन आता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपका 20 क्वेश्चन आता है। हिंदी इंग्लिश आपका 20 क्वेश्चन, और टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 80 क्वेश्चन होते हैं। और जी मार्क्स जो होते हैं आपके 160 मार्क्स टोटल होते हैं। 80 प्रश्न 160 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और जिसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा खासा मिलता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की होती है, यानी कि 4 प्रश्न अगर आपने गलत कर दिए तो एक आपका सही वाला भी कट हो जाएगा, 1 नंबर यानी कि आपका डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें आपका जो स्कोर है, जैसे 80 क्वेश्चन है टोटल, 80 क्वेश्चन में से आपको वास्तविक में सिलेक्शन लेने के लिए 65 प्लस प्रश्न आपको करके आने पड़ते हैं, जिसमें कि आपका मैथ्स, रीजनिंग और ये जनरल हिंदी या इंग्लिश, इन पे आपकी ऐसी कमांड हो कि आप 60 में से 60 करने का जज्बा रखें। भले ही 60 में से 60 ना हो, लेकिन जज्बा आपका क्या होना चाहिए कि मैं 60 में से 60 कर दूंगा। 60 में से 60 नहीं करेंगे तो आप 55 करेंगे, और थोड़े बहुत फिर आप जीके जीएस में लाएंगे। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है सिंपल सा, कि आपको एक बात ध्यान रखनी है, एसएससी जीडी में बहुत ही बड़ा एक बिग चैलेंज होता है आप सबके सामने, कि आपको इसमें स्कोर बहुत अच्छा करके आना है। और सबसे बड़ा फायदा इसमें ये भी रहता है कि आपका अगर लक सही है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा मिलता है। मतलब 10 से 12 नंबर का तो इसमें नॉर्मलाइजेशन नॉर्मली मिल जाता है, ठीक है, अगर आपका नसीब अच्छा है तो नीचे आप सभी कमेंट करके बताइएगा आपकी उम्र सीमा क्या है, ठीक है। और देखो हाइट वगैरह देख लो, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो कितनी रहेगी, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट्स की। और एसटी कैंडिडेट्स जो हैं उनकी 162.5 सेंटीमीटर। फीमेल कैटेगरी के लिए देख लीजिएगा, फीमेल कैटेगरी के लिए एसटी जो फीमेल है उनकी 150 सेंटीमीटर है। जनरल और ओबीसी से जो है उनकी 157 सेंटीमीटर है। और जो ऐसे स्टेट हैं जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनकी 147.5 सेंटीमीटर है। 152.5 सेंटीमीटर है कुछ बच्चों की। और ये चेस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल ओबीसी एससी के लिए 80 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। चेस्ट में तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए अगर आपको वर्दी पहननी है किसी भी फोर्स में। अगर आप वर्दी पहनना चाहते हैं ना किसी भी फोर्स में, तो ध्यान रहे 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो आपको चाहिए ही चाहिए, आपका होना ही चाहिए मतलब, ठीक है। और आपके फिजिकल की बात करें, 5 किलोमीटर की दौड़ आपको 24 मिनट में मारनी है। 5 किलोमीटर कितना, 5 किलोमीटर वैसे होता नहीं है, 4800 मीटर ही होता है। 4800 मीटर की दौड़ आपको 24 मिनट में ख़त्म करनी होती है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये अब आपका RFID से होता है, पैर में चिप लग जाती है जब आप दौड़ते हैं, 1 माइक्रो सेकंड भी आपका काउंट होता है। अगर आप जरा सा भी चूक गए तो आप फेल हो जाओगे एसएससी जीडी के फिजिकल में। फीमेल ऑल इंडिया एक्सेप्ट लद्दाख को छोड़ के 1600 मीटर की दौड़ लड़कियों को 8.5 मिनट में मारनी है। और जो लद्दाख रीजन से है, ठीक है, मेल जो है उनको 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में मारनी है, और जो फीमेल है उनको 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में मारनी है। मतलब इनको आप देखेंगे कहीं ना कहीं इनको रिलैक्सेशन मिलता है दौड़ में, जो लद्दाख से है इनका रिलैक्सेशन है दौड़ में, ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज़ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, आपका ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, सितंबर से। अभी आपके पास में एग्जाम डेट जो है वो है जनवरी से मार्च में। मतलब सीधी सी बात है कि आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी वर्तमान में। अगर आप चाहें तो अभी से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैथ्स, रीजनिंग और आपकी जो लैंग्वेज जो भी आप रखते हैं हिंदी या इंग्लिश, उसे ऐसी कमांड बना लें कि आप पूरे में से पूरे करके आ सकें, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त मौका है आप सभी के पास। ठीक है बच्चों, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन सही समय पर लेते रहिएगा। जय हिंद।